वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट वीएम चौधरी, टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, को फाउंडर हूँ जीएनसी लीगल नेक्सस लॉ फर्म का। मेरी बातचीत का टॉपिक है द कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963। कैंटोनमेंट के अंदर जो एरियाज आते हैं, इसमें रेंट के इश्यूज और टेनेंट के एविक्शन के जो इश्यूज हैं वो इस लॉ के तहत डील होते हैं। और इस लॉ के तहत फेडरल गवर्नमेंट को ये सेक्शन 6 के तहत पावर है कि वो रेंट कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट करे और एडिशनल रेंट कंट्रोलर्स की अपॉइंटमेंट करे। आमतौर पर फेडरल गवर्नमेंट रेंट कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट और एडिशनल रेंट कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट एनी ऑफिस अफसरान के ज़ुम्मा करती है जो जहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। इनको ऑथराइज किया जाता है कि वो रेंट कंट्रोलर की पावर्स एक्सरसाइज करें। इनकी पावर्स हैं कि वो रेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज हों, फेयर रेंट को डिटरमिन करना कि किसी बिल्डिंग का रेंट कितना होगा, उसके इशू है वो लैंडलॉर्ड या टेनेंट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रेंट कंट्रोलर के पास, और रेंट कंट्रोलर उस डिसाइड करता है कि उसका फेयर रेंट कितना होगा या उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स कितनी आई हैं और इम्प्रूवमेंट के मुताबिक परसेंटेज के मुताबिक रेंट इंक्रीज किया जा सकता है। जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एविक्शन ऑफ द टेनेंट, वह सेक्शन 17। सेक्शन 17 के तहत लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट को एविक्ट करना चाहता है, अपनी प्रीमिसेस रेंटेड प्रीमिसेस को वेकेट करवाना चाहता है, तो वो एक पिटीशन एप्लीकेशन मूव करेगा रेंट कंट्रोलर के पास। रेंट कंट्रोलर को इख्तियार हासिल है कि वो उसकी हेयरिंग खुद कर ले या उसको इंटरेस्ट कर दे एडिशनल रेंट कंट्रोलर को। और रेंट कंट्रोलर के पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की तमाम पावर्स हैं। उस एप्लीकेशन के आने पे वो टेनेंट को नोटिस करता है और टेनेंट जब हाजिर हो जाता है तो उसकी फर्स्ट हियरिंग पे उससे ऑर्डर करता है कि वो रेंट ड्यू रेंट जो उनसे है एक टाइम फ्रेम के अंदर रेंट कंट्रोलर के ऑफिस में जमा करवाए। और जब तक उस पिटीशन का एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता तो वो रेंट कंट्रोलर के ऑफिस में रेंट जमा करवाता है। वहाँ से लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन दे के रेंट रिसीव करता है। रेंट कंट्रोलर टेनेंट को शो कास्ट नोटिस जारी करता है कि वो अपनी कॉस्ट शो करे जो उसने ग्राउंड 17 के अंदर दी गई हैं कि वो लैंडलॉर्ड की विक करवाने के टेनेंट को कि वो रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक 15 जो ड्यू डेट थी रेंट पे करने की उसके 15 डेज़ के अंदर, या एग्रीमेंट नहीं है जो फिक्स, तो जब रेंट ड्यू हुआ तो उसके 60 डेज़ के अंदर उसने रेंट पे नहीं किया। ये सबसे पहले डिफ़ॉल्टर की ग्राउंड है। और उसके साथ साथ और बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी सबलेट कर देता है टेनेंट, या न्यूसेंस क्रिएट करता है नेबरहुड को, या वो प्रॉपर्टी को कोई ऐसा डैमेज करता है इन ग्राउंड्स की बिना पर टेनेंट एविक्शन की एप्लीकेशन मूव कर सकता है। इसी सेक्शन के अंदर और ग्राउंड्स भी हैं जिसके तहत उसको पर्सनल नीड है अपनी प्रॉपर्टी की या उसके इमीडिएट
रिलेटिव को उसकी पर्सनल नीड है उसको खाली करवाने की और वो खुद यूज़ करना चाहता है, तो इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर वो लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन मूव करता है। और अगर वो इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है कि इसकी ये ग्राउंड्स वैलिड हैं, तो वैलिड हैं तो रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर ये ग्राउंड्स वैलिड ना हो और इंक्वायरी में ये आए कि ये ग्राउंड्स इनवैलिड हैं, तो उनकी एप्लीकेशन सुमेरिली रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो बड़ी फ्लॉ है इस लॉ के अंदर वो ये है कि जब रेंट कंट्रोलर ऑर्डर पास कर देता है कि और लिमिट एक प्रिस्क्राइब कर देता है, इस लिमिट के अंदर एग्रीगेट वो पीरियड जो है 3 माह से ज़्यादा का नहीं होता कि वो टेनेंट्स प्रॉपर्टी को वेकेट कर दें, तो वो ऑर्डर कर दें। और इम्पॉर्टेंट बात है, जब वो ऑर्डर हो जाता है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रेंट कंट्रोलर इस द कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 के तहत वो एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता। एग्जीक्यूशन को फिर करवाने के लिए लैंडलॉर्ड को उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट कंसर्न सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है। फिर वो एप्लीकेशन जब वहाँ पर फाइल करेगी वो ऑर्डर 21 CRPC के तहत वो सारी प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करते हुए सिविल कोर्ट प्रीमिसेस को विकेट करवा सकती है। इसके अलावा इसके पास रेंट को डिसाइड करने की जो पावर्स हैं, मतलब होटल्स, डॉग बंगलास, लॉजेस जो रेंट पे हैं उनके रेंट को डिटरमिन करने की पावर्स भी हैं। और इनको विकेट करवाने के लिए अगर होटल्स हैं जो पब्लिक के लिए यूज़ होटल्स हैं, बुक हाउसेस हैं, लॉजेस हैं जिनको पब्लिक यूज़ करती है, तो लैंडलॉर्ड अगर उन्हें विकेट करवाना चाहता है तो 2 साल का नोटिस देना होता है। 2 साल का नोटिस के बाद वो ऐसी बिल्डिंग्स को जो उसने रेंट पे दिए खाली करवा सकते हैं। और इन सारे इश्यूज़ के अगेंस्ट जो फाइनल ऑर्डर हो जाता है तो इसकी अपील कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब के अंदर किसी रेंट कंट्रोलर ने ऑर्डर पास किया तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। और 30 तो हाई कोर्ट की के पास भी ये इंक्वायरी की पावर्स हैं। इंक्वायरी करने के बाद या तो वो इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं या वो ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं हाई कोर्ट। तो हाई